प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आदरणीय बरखा दीदी से हमारी बातचीत हुई थी ट्रेन यात्रा के मध्य। आपने सुना, निश्चित रूप से प्रेरक लगा हो और गुरु कार्य में सहयोग भी उनकी वाणी करेगा, क्योंकि वो तो वाणी सब साहब श्री की होती है। और मैंने वादा किया था कि मैं रांची CIP क्यों गया था, ये मैं आज बताऊंगा। मैं वहाँ गया था CIP में, और CIP का पूरा नाम है केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान। यानी वहाँ जिनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होती, वो जाते हैं वहाँ इलाज कराते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं उस उद्देश्य से नहीं गया था। मेरा काम था कि मेरी बेटी उसी विभाग में, मानसिक चिकित्सा का जो वो विभाग है, उसी विभाग में काउंसल पद के लिए इंटरव्यू देने गई थी। और उसका इंटरव्यू भी हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से इंटरव्यू हुआ। और वहाँ जो मैं गया, क्यों गया ये तो मैं बता दिया। और वहाँ जो गया मैं देखा क्या, एक गाना मुझे याद आता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गया। हम सभी परेशान होते हैं ना कि मेरे पास अमुक बीमारी है, अमुक दुख है, अमुक दर्द है। महादेव को कहते हैं, साहब श्री को कहते हैं, मानसिक संप्रेषण करते हैं कि हम महादेव मेरे दुख दर्द को कम कर दीजिए। लेकिन जब हम वहाँ जा गए न कल, वहाँ जब देखे दुख दर्द, तो लगा कि अरे बाप, बहुत ज़्यादा दुख दर्द तो इन लोगों के पास है। हमारे पास तो कुछ भी दुख दर्द नहीं है, नगण्य है। वहाँ मैं गया, वीडियो चल रहा होगा मेरे बगल में, आप देखिएगा कि वहाँ जो मैं गया, सबसे पहले तो मैं उस ब्लॉक में इंटर किया। और इंटर किया तो मैंने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जो इलाज कराने के लिए लोग आए हैं। अभिभावक लोग लाइन में लग करके वहाँ पर पुर्जा कटाते हैं। पुर्जा कटाने के बाद वहाँ पर से फिर वो जाते हैं पेशेंट को लेकर के। और पेशेंट भी विभिन्न प्रकार का, कोई मतलब मानसिक स्थिति के गड़बड़ में, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, कुछ कुछ कर रहा है। किसी को लोग बांध के लाते हैं रस्सी से, किसी को सिक्कर से बांध के ताला बंद किए रहते हैं। कोई अच्छे अच्छे फैमिली को लोग उतरते हैं स्कॉर्पियो से, और वो बहुत ही उल्टा सुल्टा महिला बोल रही थी, उसको पकड़ के ले जाते हैं। यानी नंबर लगाने के बाद उनको ले जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, जहाँ पर कि वहाँ पर उसका प्रोफाइल तैयार होता है कि उसकी कैसी क्या स्थिति है, कैसे ऐसे हुआ, वो बताया जाता है। वहाँ पर फाइल तैयार होता है उसका। उसके बाद OPD में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर लोग देखते हैं, और उसके बाद वो प्रिस्क्राइब करते हैं क्या करना है उनको, दवा से ठीक होगा या उन्हें वहाँ भर्ती कराना होगा। और वहाँ जो मैं गया, ये सब बातें देखा, तो फिर मैं थोड़ा और अंदर गया। और अंदर गया तो मैं विभिन्न प्रकार के रोगी को देखा। उससे ज़्यादा उनके अटेंडेंट, मतलब उनके अभिभावक, वो लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि तो रोग में है, उनकी परेशानी क्या, दुख दर्द क्या, उनके साथ जो थे उनकी परेशानी मैं देखा। तो मैं कहा, हे महादेव, ऐसी परेशानी किसी को न दे। वहाँ पर वेटिंग हॉल था, वेटिंग हॉल भी पूरा खचाखच भरा हुआ था, लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। उससे थोड़ा आगे गया तो देखा कि नाश्ता का स्टॉल लगा हुआ है, चाय का स्टॉल लगा हुआ है, सत्तू का स्टॉल लगा हुआ है। लोग अपना वहाँ जाते हैं तो भूख लगेगा तो नाश्ता पानी चाय वगैरह करेंगे ही करेंगे। वहाँ बगल में एक कैंटीन भी था जहाँ लोग भोजन करते थे। तो वहाँ जाने के बाद जो स्थिति मैं देखा, सचमुच बहुत ही कारुणिक स्थिति है। लेकिन लोग की जब मानसिक स्थिति गड़बड़ाएगी, जो इधर उधर इलाज कराएंगे, तो वहीं पर जाके इलाज क्यों नहीं कराएंगे। और वहाँ बहुत बड़ा, अंदर तो मुझे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अभिभावक जा सकते हैं, पेशेंट या अटेंडेंट, यही दोनों अंदर जा सकते हैं। और अंदर जा कर के वो देख सकते हैं या मिल सकते हैं जिनका पेशेंट वहाँ भर्ती है। हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन बाहर से देख कर इतना मैं दुखी हो गया कि मुझे लगा कि सही बात है, यहाँ दुख दर्द बहुत ज़्यादा है, और उन लोगों का दुख दर्द देख कर अपना दुख दर्द बहुत कम हो जाता है। तो महागुरु महादेव की दया से हम सभी बहुत ही गुरु की दया के कारण अच्छे हैं कि हम सभी उस स्थिति में नहीं हैं, और होंगे भी नहीं, क्योंकि साहब श्री का कहना है कि गुरु उपाय है, गुरु उपाय हैं। यानी हमारे तमाम दुख दर्द, उसी से ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं, तमाम दुख दर्द के उपाय गुरुदेव है। और आप सोच रहे होंगे कि भैया आप बोल रहे हैं आप क्या दुखी नहीं, मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी दुख है, मुझे भी दर्द है, मुझे भी कष्ट है। लेकिन भरोसा है कि हमारे गुरु शिव हैं, रास्ता बताने वाले हमारे साहब श्री हैं, दीदी हैं, वो आज भी रास्ता बताते हैं। जब कभी मन से याद कीजिएगा कि हे साहब श्री, मैं क्या करूँ,
लगेगा कि साहब श्री हमको बता रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए। और सारे दुख दर्द का उपाय तो साहब बताया है कि गुरु कार्य करो, यानी लोगों को बताओ कि शिव हमारे गुरु हैं। और स्वयं भी दया मांगना है महादेव से, क्योंकि साहब श्री का ही कहना है कि दया भी हम लोग ठीक से नहीं मांग पाते हैं, दया मांगने की स्थिति में ही नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग को दया मांगने की स्थिति में जाना चाहिए, निश्चित रूप से गुरु उपाय है। और जानते हैं क्या हुआ, जब मैं वहाँ से चला तो 4:30 बज गया था। और 4:30 बज गया, टेम्पो वाले को मैंने बोला तो वो कहा कि चलिए मैं ले चलता हूँ, स्टेशन तक छोड़ दूँगा। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ का टेम्पो वाला, देखिए पहले तय कर लीजिएगा टेम्पो वाले से हमको अमुक जगह तक जाना है और आपको लेके चलना है। मैं उसको बोला था, बीच में वो क्या किया, दूसरे टेम्पो वाला को दे दिया। मैं और मेरी बेटी थे, दोनों को दूसरे टेम्पो में डाल दिया कि इनको लेते जाइए। मैं कुछ दूर गया तो उसको मैंने बोला भैया मेरा गाड़ी का टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरा टिकट बना हुआ रिजर्वेशन है, आप हमको ले चलिए जल्दी से। तो वो कहा कि नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ बस स्टैंड में, तो इधर नहीं जाता। हम कह उसने तो कहा था और उसको मैंने बोला है कि आप मुझको स्टेशन जाना था। कहा मैं नहीं सुना, सो देखिए हम तो उधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे। जब उसे मैंने अपनी मजबूरी बताया, बेचारा बहुत ही भले आदमी था। और उस समय मैं उनसे बातें करने लगा। क्या बातें करने लगा, देखिए गुरु दया मांगने की स्थिति में ले जाते हैं। मैं उससे शिव गुरु चर्चा संबंधी बातें करने लगा कि मैं यहाँ आता हूँ साहब श्री से मिलने, यहाँ पर कार्यालय है, यहाँ शिव शिवरा का कार्यालय है, वहाँ से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब महादेव की बातें मैं करने लगा। और वो क्या परिणाम आया तुरंत, क्या पता है महादेव। उसने कहा कि ठीक है मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ले चलूँगा। 120 रुपये पर मेरी बात हुई थी, मैं 200 रुपये, मेरे मन में एक संप्रेषण है, 200 रुपये उसके जेब में मैंने रख दिया कि भैया मुझको ले चलो, मैं नहीं तो मेरा ट्रेन छूट जाएगा। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं ले चलता हूँ, देखिए पकड़ा जाना चाहिए। और मैं गया, वो बहुत तेज़ी से टेम्पो को लेके चला। मन ही मन महादेव से दया मांगे, महादेव ट्रेन छूट जाएगा ना तो मेरा जो टिकट बना हुआ है वो टिकट बेकार हो जाएगा। और फिर उतनी ज़्यादा पैसा भी लेकर के मैं नहीं गया था कि रात भर रुकूँ वहाँ किसी होटल में, कल होकर के फिर आऊँ। तो मैं महादेव से दया मांग रहा था। वो लगभग 4-5:15 में ट्रेन रांची स्टेशन से खुल जाती है। और मैं सॉफ्टवेयर मोबाइल में देखा तो ट्रेन 5:01 पर वो आ गई थी रांची। अब तो मेरा ये हो रहा था कि ट्रेन मेरा छूट जाएगा, लेकिन फिर भरोसा था कि महादेव है ना, महादेव है ना। और लगभग 5:18 पर प्लेटफार्म के बाहर वाली रोड पे हमको वो टेम्पू छोड़ता है। पैसा तो मैं पहले ही दे दिया। तो वहाँ से मैं और बेटी दौड़ते स्टेशन पे पहुँचा तो देखा कि ट्रेन लगी हुई है, सामने एसी कंपार्टमेंट है। और उसके बाद थोड़ा 5-7 कंपार्टमेंट हट के मेरा था। मैं दौड़ते वहाँ तक गया। फिर बेटी मेरी बोलती है कि पापा ट्रेन तो अब सामने है, किसी बोगी में चढ़ जाएंगे, सो दौड़िए नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, आपका सांस फूलने लगेगा। और मैं वहाँ से आगे बढ़ा। 3 नंबर बोगी मेरा था, 3 नंबर S3। उसमें मैं चढ़ते ही गाड़ी खुल गई, हे महादेव, चढ़ते ही गाड़ी खुल गई। महादेव को फिर मैं याद किया, कहा हे महादेव आपने मेरा ट्रेन को पकड़ा दिया। इसीलिए साहब श्री कहते हैं गुरु उपाय है। और स्टेशन में बैठा और कुछ देर के बाद मैं आदरणीय बरखा जी से बात किया। उन्होंने कहा ठीक है आइए हम आपसे बात करते हैं। और हमारी उनकी क्या बातें हुई शिव कार्य संबंधित, वो तो आप कल वीडियो में देख ही लिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए, वहाँ पर आपको सारी बातें गुरु कार्य संबंधित दीदी से मेरी हुई है वो आप सब कुछ जान जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारे तमाम दुख दर्द के उपाय हमारे गुरु शिव हैं। जैसा कि साहब श्री कहें गुरु उपाय है, तो हम सभी कोई भी दुख दर्द हो अपने गुरु महादेव को याद करें, साहब को याद करें। और साहब के बताए हुए मार्ग पर यदि हम सभी शिव कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सभी का जो दुख दर्द है वो कम होगा। क्योंकि जैसा हमारा कर्म फल है उस तरह से तो कर्म हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन साहब कहते हैं ना कि गुरु कार्य कर्म फल को दग्ध करता है, और दग्ध करता है तो निश्चित रूप से हम सभी हंसते खेलते हुए अपने कर्म फल को भोग भी लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को मैं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आपको इसकी खबर होगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।